एक बार भीखू आनंद एक भीखू साथी के साथ भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। वही गांव के बाहर एक बस्ती थी जिसमें प्रकृति चंडालिका अर्थात अछूत नामक एक लड़की रहती थी। वह उस समय पानी से भरा हुआ एक मटका लेकर घर जा रही थी। भीखू आनंद को तेज प्यास लगी थी। उन्होंने लड़की से पानी मांगा। लड़की ने यह कहकर पानी पिलाने से मना कर दिया कि मैं एक अछूत कन्या हूं, अतः आपको पानी नहीं पिला सकती हूं। भंते आनंद ने कहा, मैंने पानी पिलाने के लिए कहा, तुम्हारी जाति नहीं पूछी। इतना कहने पर वह पानी पिलाने की तैयार हो गई। भीखू आनंद ने पानी पिया और आगे बढ़ गए, परंतु प्रकृति के मन में उलझन हो गई और वह भीखू पर मोहित हो गई और उनसे विवाह की जिद पकड़ ली। घर जाकर अपनी मां को कहा, जो टोने टोटके भी करती थी, कि मां कुछ भी कर परंतु मेरा विवाह उस भीखू से करा दे। विवाह के इरादे से दूसरे दिन भीखू को भोजन के लिए निमंत्रण दिया ताकि वह आपने मोहजाल में ग्रसित किया जाए। भीखू आनंद ने वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और समय पर भोजन के लिए पहुंच गए। भोजन उपरांत मैं और बेटी ने जितना प्रयास करना था सब कर लिया। आत्महत्या की भी धमकी दी और आपने आपको आग लगाने की धमकी दी। ये सब किया पर भीखू आनंद आनिग रहे और वापस बिहार आ गए। प्रकृति भी उनके पीछे पीछे चल दी। बिहार में आने के पश्चात भीखू आनंद ने पूरा वृतांत बुद्ध को कह सुनाया। बुद्ध ने प्रकृति को बुलाया। प्रकृति ने कहा, हे बुद्ध, मेरी मदद करो और मुझे उस स्थान पर रहने की आज्ञा दो जहां आपका शिष्य आनंद रहता है, ताकि मैं उसे देख सकती हूं और उसकी सेवा कर सकूं, क्योंकि मैं आनंद से प्रेम करती हूं। बुद्ध ने उसकी हृदय की भावनाओं को समझा और उन्होंने कहा कि प्रकृति, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है, लेकिन तुम अपनी भावनाओं को नहीं समझती हो। यह आनंद नहीं है जिससे तुम प्रेम करती हो, बल्कि उसकी दयालुता है। आपकी दयालुता अपने व्यवहार में देखो और फिर अपने पद की विनम्रता का अभ्यास दूसरों के लिए करो। वास्तव में एक राजा की उदारता में महान गुण है, जब वह एक दास के प्रति भी दयालु होता है। लेकिन एक दास में इससे भी बड़ा गुण है, जब वह दूसरों की उपेक्षा का पात्र बनता है। वह जो अन्याय सहता है और सारी मानव जाति के प्रति दया और सद्भावना रखता है, वह अपने उत्पीड़कों से द्वेष करना बंद कर देगा, और यहां तक कि जब वह उनकी इच्छा का विरोध करने में शक्तिहीन होगा तो दया के साथ उनके अहंकार और द्वेष भावपूर्ण व्यवहार पर दया करेगा। धन्य है आप बुद्ध, क्योंकि आप महान व्यक्तित्व रखते हैं। आप एक आदर्श होंगे कुलीन पुरुषों और कुलीन महिलाओं के लिए जो निम्न जाति के हैं। लेकिन ब्राह्मण आपसे सबक सीख सकते हैं। न्याय और धर्म के मार्ग से मत हटो और आप जीवन में जो सिंहासन देखते हैं उसकी रानियां की शाही शान को मात देते हैं। कभी कभी हम किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं। हम एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, लेकिन वास्तव में हम उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व से या व्यक्ति के विचार से प्रेम करते हैं, और इसलिए अन्य व्यक्तियों में उन विचारों और कृतियों को ढूंढना आसान होना चाहिए। हर दूसरे व्यक्ति में अगर हमें उसके बारे में कोई विचार पसंद है, कोई शायद हम इसे अपना बना सकते हैं, अच्छी तरह से एक इंसान के रूप में विकसित हो। जो एक राजा के लिए एक गरीब आदमी को एक पैसा देना आसान है, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए दूसरे गरीब आदमी को एक पैसा देना 1 लाख गुना कठिन है। धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पर। आपका दिन मंगलमय हो।